तो दोस्तों हम अपने जीवन में बहुत सी भूतिया कहानी और किस्से सुनते हैं जिनमें से कुछ असली होती हैं और बहुत सी मनगढ़ंत। परंतु आज जो हम आपको किस्सा बताने जा रहे हैं वो एकदम असली किस्सा है और ये किस्सा है पिशाचनी का। पहले हम जान लेते हैं कि ये पिशाचनी कौन होती हैं। पिशाचनी वे शक्तिशाली महिलाएं होती हैं जो मानव रक्त और मांस खाना ज़्यादा पसंद करती हैं। ये बेहद डरावनी और खतरनाक होती हैं। कुछ साधक पिशाचनी की साधना करते हैं, पिशाचनी सिद्ध करते हैं। पिशाचनी सिद्ध करने पर धन दौलत शोहरत रुतबा सब कुछ देती हैं, पर ये साधनाएं बहुत ही खतरनाक होती हैं। एक आम व्यक्ति द्वारा ऐसी साधना कर पाना बहुत कठिन होता है। पिशाचनी ज्यादातर घने जंगलों, वीरान हवेलियों या सुनसान रास्तों पर रहती हैं। बात है एक व्यक्ति मदन की। मदन जो कि सरल स्वभाव का व्यक्ति था, जो कि अपने माता पिता की इकलौती संतान था। पढ़ाई के बाद मदन नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा, परंतु आज के समय नौकरी पाना बहुत ही कठिन कार्य है। मदन को कोई नौकरी नहीं दे रहा था। मदन बेहद ही परेशान रहने लगा। उसके सारे दोस्त अच्छी नौकरी पर लग गए थे, पर मदन को कोई नौकरी नहीं दे रहा था। मदन परेशान होकर काशी चले जाता है। क्योंकि मदन के पास पैसे नहीं थे तो वह भूखा प्यासा गंगा नदी के घाट पर बैठा था और यह सोच रहा था कि सभी कितने सुखी हैं, पैसा कमा रहे हैं और वह भूखा प्यासा नदी के किनारे बैठा है। मदन दुखी होकर रोने लगता है। तभी वहां से एक तांत्रिक गुजर रहा होता है। तांत्रिक मदन को रोता देख पूछता है, क्या हो गया, क्यों रो रहा है। पहले तो तांत्रिक की वेशभूषा देखकर मदन डर जाता है, लेकिन बाद में वह तांत्रिक को सब बात बताता है। तांत्रिक समझ जाता है कि मदन बेहद ही परेशान है। तांत्रिक मदन को अब उसकी परेशानियों से छुटकारा दिलाने एक रास्ता बताता है। वो कहता है कि काशी से 25 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच एक टूटी झोपड़ी है, जहाँ एक पिशाचनी रहती है। अगर तू पिशाचनी से मदद मांगेगा तो वो तेरी सारी समस्याएं खत्म कर देगी। ये सुनते ही मदन तांत्रिक की तुरंत हाँ में हाँ भर देता है, परंतु तांत्रिक मदन को समझाता है कि पिशाचनी बहुत ही खतरनाक महिलाएं होती हैं। वो खून पीती हैं और ताज़ा मांस खाती हैं। वो तेरे सारे काम तो बना देगी, लेकिन जो पिशाचनी चाहेगी वो तुझे करना पड़ेगा। मदन को मालूम नहीं था, वो इस बात से अनजान था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने जा रहा है। अब मदन तांत्रिक से उस पिशाचनी का पता लेकर पिशाचनी से मिलने चल पड़ता है। मदन इतना परेशान था कि उसके सोचने समझने की क्षमता जैसे खत्म हो गई हो। अब रात हो जाती है। मदन तांत्रिक के बताए गए पते पर घने जंगलों से होते हुए वहीं पहुंचता है। उसे वह टूटी झोपड़ी मिल जाती है। तभी वह पिशाचनी को आवाज देता है। पहली बार आवाज देने पर वह पिशाचनी नहीं सुनती है, तो मदन अब दूसरी बार आवाज देता है। पिशाचनी सतर्क हो जाती है और मदन के तीसरी बार आवाज देने पर वो मदन के सामने प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर मदन डर जाता है। लंबी चौड़ी कटकाठी वाली, बाल बिखरे हुए, बड़ी बड़ी आंखें और नुकीले नाखूनों वाली पिशाचनी को जब मदन देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है। पिशाचनी बोलती है कि क्यों आवाज दे रहा है मुझे, क्यों आया है मेरे पास, तुझे मारकर मैं खा जाऊंगी, भाग जा यहाँ से। मदन ने फौरन उस तांत्रिक के बारे में बताया कि उस तांत्रिक ने मुझे यहाँ भेजा है। पिशाचनी को मदन सारी परेशानी बताता है। पिशाचनी बोलती है कि मैं तेरी सारी परेशानी खत्म कर दूंगी, परंतु मुझे हर हफ्ते तेरा खून पीना है और जब तू मुझे अपना खून ला कर देगा तो साथ साथ ताज़ा मांस भी ला कर देना। मदन पिशाचनी की बात मान लेता है। कुछ ही समय में मदन की अच्छी नौकरी लग जाती है, साथ ही साथ वो अच्छा व्यापार करने लगता है। मदन अच्छा घर बनवा लेता है। मदन के पास खूब सारा पैसा हो जाता है। साथ ही साथ मदन की समाज में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में बहुत ही अच्छी इज्जत हो जाती है। कई महीनों तक मदन अपना खून और ताज़ा मांस पिशाचनी को देता रहा। 1-2 साल के बाद जब मदन के पास बहुत सा पैसा आ गया, घर गाड़ी सब कुछ हो गया, तो मदन को घमंड आ गया। वह सोचने लगा कि अब मेरा कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। उसने पिशाचनी के पास खून और ताज़ा मांस देना बंद कर दिया।
जो कि मदन की सबसे बड़ी गलती थी। एक बार जो भी व्यक्ति पिशाचिनी के चक्कर में पड़ जाता है वो अपनी जान देकर ही उसके चक्कर से बाहर आता है। पिशाचिनी मदन के सपने में आने लगी, ताजा खून और मांस मांगने लगी। मदन बार बार उसे इग्नोर करता रहा। अब पिशाचिनी गुस्सा हो गई। थोड़े ही समय के बाद मदन को बिजनेस में बड़ा घाटा हुआ। उसकी नौकरी भी छूट गई, जिसके कारण उसे अपना घर, गाड़ी सब कुछ बेचना पड़ा। उसके बाद मदन एक दिन बीमार पड़ा और ऐसा बीमार पड़ा कि वह उठ भी नहीं पा रहा था। उसके शरीर में एक बूंद खून तक नहीं बचा था। दौलत शोहरत उस पिशाचिनी ने मदन से छीन लिया था। मदन के पास उसका इलाज कराने के भी पैसे नहीं बचे थे और अंत में मदन मर जाता है। मदन ने पिशाचिनी से सौदा किया था, अपने खून और ताजा मांस का। मदन की गलती यह थी कि वह अपना वादा, अपना सौदा भूल गया। पिशाचिनी का स्वभाव ऐसा ही होता है, जो सब कुछ देती है परंतु उसके बदले जो उन्हें चाहिए वो जरूर लेती है, चाहे सामने वाले व्यक्ति की जान ही क्यों ना चली जाए। मदन ने भी अपनी जान देकर अपना सौदा पूरा किया। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।